बिजली सार्फिन पर बिजली गिराने की तैयारी। IMF की कड़ी शराइत पर सरे तस्लीम खम। बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपए बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी गई। इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक कम से कम औसत टैरिफ 29 रुपए से बढ़ाकर 36 रुपए किया जाएगा। लाइफ लाइन सार्फिन के अलावा तमाम कैटेगरीज का बुनियादी टैरिफ बढ़ाया जाएगा। इस वक्त 50 से 100 यूनिट वाले सार्फिन का बुनियादी टैरिफ 7 रुपए 74 पैसे है। IMF का हदफ पूरा न हो सका। गर्दिशी कर्जा 150 अरब रुपए बढ़ गया। माली साल के इख्तिताम पर 2500 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा। आलमी इदारे की शराइत के तहत गर्दिशी कर्जा ज्यादा से ज्यादा 2310 अरब रुपए रख रहा है। इस सूरत हाल पर IMF का इशारे तशवीश वजारत तवानाई से इजाफा रोकने के लिए प्लान मांग लिया। महंगाई की तकलीफ में रिलीफ की आस। पेट्रोल डीजल आज सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 11.5 रुपए, डीजल में 10 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। ओगरा की समरी पर हतमी फैसला आज शाम मुतवक्के। वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदियों का नया बाप रकम। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 75,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। गुज़िश्ता रोज मार्केट 74,531 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। दुबई में गैर मुल्की बाशिंदों की 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ। डेटा लीक हो गया। 11 अरब डॉलर्स की जायदादों के साथ पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। हुकूमती अफराद और सरकारी अफसर, रिटायर्ड अफराद समेत कई अहम शख्सियात भी जायदादों की मालिक निकली। सदर आसिफ जरदारी के 3 बच्चों, मोहसिन नकवी की अहलिया शर्जील मेमन और फैमिली अरकान के नाम भी शामिल। हुसैन नवाज, फराह गोगी, शेर अफजल मरवत, फैसल बाउडा के नाम भी शामिल। परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज की भी जायदादें सामने आईं। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी की वजाहत। बताया कि मेरी अहलिया के नाम पर दुबई प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न में जाहिर और दर्ज है। बतौर निगरान वज़ीर आला EC में जमा गोशवारों में भी जाहिर किया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी ने कहा कि बिलावल आसिफा भुट्टो के असासजात ECP FBR में डिक्लेयर्ड हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई इमलाक औलाद को विरासत में मिली बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुताल्लिका फॉरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। तीन साल में 75 अरब डॉलर कर्जों की अदायगी करना है। 10 साल मिल जाएं तो पॉलिसियां कामयाब हो जाती हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पाकिस्तान डेवलपमेंट समिट से खिताब। कहा, सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई पॉलिसी कामयाब नहीं होती। हमें एक कौम बनकर काम करना है। आज भारतीय वजीर आज़म अपनी इंतखाबी मुहिम में हमें जुगते मार रहा है। इक़्तिसादी तरक्की के सफ़र में हमें हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ना है। ज़ोब में दहशतगर्दी से मुकाबले में जामे शहादत नोश करने वाले मेजर बाबर नियाजी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा ज़ोब कैंट में अदा की गई। आला फौजी और सिविल अफसरान ने शिरकत की। 36 साला मेजर बाबर नियाजी का ताल्लुक मियांवाली से था। गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। लोगों की पगड़ियां उछालना एक जमात का वतीरा है। पगड़ियां उछालकर शोहरत हासिल की जाती है। जेल में बैठे शख्स ने वज़ीर आज़म पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हितक इज़्ज़त के नए कानून पर जल्द से जल्द फैसला किया जाएगा। नया कानून सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। खैबर
मानिका का दिया गया बयान डायरेक्ट सबूत नहीं। बीटीओ इंटरव्यू में खैबर मानिका ने बुशरा बीबी को साबिक अहलिया कहा। इंटरव्यू में खैबर मानिका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को क्लियर किया था। दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के जवाब अल जवाब दलाइल बोले। खैबर मानिका ने कहा था कि बुशरा बीबी पाक बाज खातून है। इंटरव्यू को खैबर मानिका ने अदालत के सामने कबूल भी किया। 5 साल 11 माह बाद याद आया कि उन्होंने अदालत से रुजू करना है। मुफ्ती सईद का वीडियो बयान अदालत में चलाया गया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमात। पीटीआई रहनुमाओं की बर्रियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी, सदाकत अब्बासी, सैफुल्लाह न्याजी, फैसल जावेद और दीगर की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। मुकदमात का सामना कर कर थक गए हैं। घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। बेहतर है कि आप सजाएं दें और जान छोड़ें। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत के रिंग पिस्टन खराब हो गए, इंजन धुआं दे रहा है। 30 जून से सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। महंगाई के खिलाफ लोग ऐसे ही निकलेंगे जैसे कश्मीर और रावला कोट में निकले। पाकिस्तानियों के 11 अरब डॉलर्स बाहर पड़े हैं, मगर यहाँ 1 अरब डॉलर के लिए बिजली गैस के बिल कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए गए। फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट से दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा यह हो ही नहीं सकता था कि जहाँ भी कोई मालियाती स्कैंडल हो और 2 खानदान जगमगा ना रहे हों। बानी पीटीआई करप्शन के खिलाफ बात करने पर उन्हें बुरे लगते हैं। फजलुर रहमान से बात हो सकती है, माहौल की ज़रूरत है। पाकिस्तानी आज़मीन को हुज्जाज से मुकद्दस पहुँचाने के लिए ऑपरेशन जारी। 63 प्रवासों के जरिए 15,819 आज़मीन को मदीना मुनव्वरा पहुँचा दिया गया। तर्जुमान मज़हबी उमूर के मुताबिक आज 12 प्रवासों से मजीद 2,736 आज़मीन को मदीना पहुँचाया जाएगा। आज़मीन को 10 हाजी कैंपों से हिफाजती वैक्सीन लगाने का अमल आखिरी प्रवास तक जारी रहेगा। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात मजाक बन गए। 8वें रोज भी बदनज़मी के वाक़यात उरूज पर। 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा भी लीक। इम्तहानी सेंटर से पहले सोशल मीडिया की जीनत बन गया। के इलेक्ट्रिक का इम्तहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देने का ऐलान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक फहरिस्त मौसूल हो गई है। महकमा तालीम से भी राब्ते में हैं। सरगोदा के निवाई इलाके फाजिल टाउन में घर में धमाका। मलबे तले दबकर मियाँ बीवी जाँ बहा। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद को निकाल लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक घर में 3 फैमिली रिहाइश पजीर थी। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाके की नौयत से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी। इसराइली फ़ौज के फ़लस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना हमले। 24 घंटे में मजीद 82 अफराद शहीद। सहूनी फ़ौजियों की जबालिया और नसीरात कैंपों पर बमबारी। तैयारों ने गजा शहर पर बारूद बरसा दिया। शहादतों की मजमूई तादाद 35,173 हो गई। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली हमले में अपने कमांडर की शहादत की तस्दीक कर दी। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल मुलविस एक और भारतीय दहशतगर्द गिरफ्तार। अमनदीप सिंह फर्स्ट डे के कत्ल के इल्जाम में पाबंद सलासल है। 3 मई को भी पुलिस ने अल्बर्टा में 3 भारतीय शहरियों को फर्स्ट डिग्री कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया था। RCMP के सुपरिटेंडेंट मनदीप मोकर के मुताबिक तमाम तहकीकात मोदी सरकार की जानिब इशारा कर रही हैं। तहकीकात यहाँ खत्म नहीं होगी। जानते हैं कत्ले आम में मजीद लोग भी मुलविस थे। पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ T20 मैचेस की सीरीज जीत ली। फैसला कुन मैच में मेज़बान टीम को 6 विकेटों से शिकस्त। 179 रन का हदफ 17 ओवर्स में 4 विकेटों पर हासिल किया। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का हरीफ बॉलर्स पर लाठीचार्ज। सेंचुरी सैंड ने पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया। बाबर आजम ने आयरिश बॉलर बेन वाइट को एक ही ओवर में 4 छक्के जड़ दिए।
दुबई प्रॉपर्टी लीज से मुतालिक अहम इंकशाफात। हिजबुल्लाह इस्लामी पासदारान इनकलाब और यमन के हूसियों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की जायदादों के मालिक निकले। जापानी मीडिया के मुताबिक प्रॉपर्टी लीज में हिजबुल्लाह की मुबैना रुकन अदम तबजा और मालियाती बैन अवी नेटवर्क की मुबैना रुकन कतर के अल बनाई का नाम भी शामिल। अमरीकी पाबंदियों का निशाना बनने वाले अला औसरान पासदारान इनकलाब के आस हबीब अली जहीर मेहदी और मोहसिन पारसा जाम की भी जायदादों का इंकशाफ। फ्रांस में फिल्मी सीन, कैदियों की वैन से गिरफ्तार स्मगलर को साथी छुड़ाकर ले गए। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार हलाक और 3 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हमला और स्याह गाड़ी पुलिस के सफ़ेद ट्रक से टकराई। गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां बरसा दी गईं। गाड़ी का दरवाज़ा खोला और साथियों को लेकर भाग निकले। पेशावर की तारीखी किला बाला हसार में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के हवाले से किताब की रूनुमाई। नामवर शोरा और राइटर्स के किताब के हवाले से जज्बात का इज़हार। कहा नई नस्ल को किताब के जरिए कबायली इलाकों के मुहिब वतन और बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। फ्रैंकफर्ट में कराची कम्युनिटी जर्मनी की जानिब से रंगारंग प्रोग्राम। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। बच्चों के खेलों के मुकाबले, ख़वातीन के लिए मेहंदी का स्टॉल लगाया गया। लाइव म्यूजिक की भी पजीराई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।